फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होंगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरी बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ, हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उससे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओ, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ, हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटनी टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। ओ, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मासा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो,
अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 14 से 23। यीशु ने किसी दिन एक अपदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़ गए, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो अपदूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और वह घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिकेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेलजबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरा साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर कहता है, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे, मुझको प्यार करोगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, तब तेरा कल्याण होगा। और यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। परंतु उनके अपने लोग बहरे के बहरे ही रह गए। वे सुनते थे और कान बंद कर लेते थे। वही प्रक्रिया आज भी है। ईश्वर के वचन को तो आज पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते भी हैं तो उस पर चलते भी नहीं। यह हमारा स्वभाव है कि हमारा जब जीवन और स्वाभाविक जीवन इस दुनिया में बह जाता है
और इसी में घुल जाता है, ईश्वर छूट जाता है। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कुछ होने वाला नहीं, जब तक हृदय पिघलता नहीं। हृदय पिघलता नहीं, जब तक कठोर हृदय पिघलता नहीं, ईश्वर की ओर मुड़ता नहीं, तब तक नहीं हो सकता। आज के सुसमाचार में यीशु एक अपदूत और गूंगे बहरे को निकालता है। उसको देखकर कई लोग आनंदित हो जाता है, परंतु ये शास्त्री और फरीसी जो धर्म ग्रंथ के पंडित हैं, न उस पर विश्वास करते हैं, न भरोसा करते हैं, केवल दिमाग का कसरत करते हैं। उनका आत्मा मरा है, उनका जीवन भी मरा हुआ है। वे जो कहते हैं उस पर चलते नहीं। हम में से भी कई विश्वासी धर्म संघी पुरोहित और धर्म बहने इसी कैटेगरी में ही आते हैं। वचन पर भरोसा नहीं, ईश्वर पर भरोसा नहीं, अंदाजे लाठी कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसकी मर्जी से कर रहे हैं? पता नहीं, पता नहीं। उनको निकाला, उसमें विश्वास नहीं, और बोलता है बेल्ज़बूल की सहायता से। जो सांसारिक लोग भी ऐसे, हमारे देश नमूना है कि कभी भी जो भटके हुए हैं वे कभी भी ईश्वर की बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। वह बात मेरे लिए सटीक होता है, मेरी जिंदगी के लिए सटीक होता है कि जो मैं करने की प्रवृत्ति रखता हूं वही ईश्वर है। वही हो सकता है वह कार्य मेरे स्वार्थ से उत्पन्न हुआ हो, और हम लोग करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मालूम नहीं। यही है कि जीवन सुखापन है, एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं। किसको गिराना है और किसको पटकना है, कौन मुझसे आगे निकल रहा है उसका पैर फिसलाना है। हम मनुष्य हैं, हम भी लोगों के जैसे ही है। हम पुरोहित जरूर हो सकते हैं, धर्म संगी जरूर होते हैं, लेकिन एक मानवीय स्वभाव होने के कारण वह प्रवृत्ति हमारे अंदर में है। और जब तक ये प्रवृत्ति मरती नहीं है, यीशु का कार्य कैसे हो सकता है? कैसे मेरे पाप के द्वारा ईश्वर कर सकते? कोई भी बोलते हैं कि हम कमजोर हैं, है ना? हमारे शिष्य कमजोर थे, प्रेरित कमजोर थे, संत कमजोर थे, परंतु उसने पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर मुड़ गया। पौलुस पापी थे, कमजोर थे, लेकिन उसने अपने पापों पर पश्चाताप किया, उसकी ओर मुड़ गया। फ्रांसिस जेवियर अपने पापों पर पश्चाताप किया, ईश्वर की ओर मुड़ गया। जब ईश्वर का राज्य और आत्मा से भर जाते हैं, ईश्वर अपना मिशन कार्य को अपनी ओर ले जाते हैं। हम तो आत्मा सुनने से पहले हम मन और विचारों को सुन बैठते हैं, उस पर हम निर्णय कर बैठते। यह तो संसार में होता है, कलीसियाई शिक्षा नहीं है।
कलीसियाई शिक्षा यीशु की शिक्षा पर आधारित है और यह तभी संभव है जब हम जानते कि हमें कमी क्या है, उस कमी को निकालना है, उसके लिए पश्चाताप करना है, उससे शुद्ध होना है। तब ईश्वर हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करने लगता है। इस हम पापी हैं, हम कमजोर हैं। इग्नाशियस पापी थे परंतु पश्चाताप किया, ईश्वर की ओर मुड़ गया, ईश्वर के मार्ग पर चलने लगा। यीशु का प्रेम उसके अंदर में आ गया। तभी फ्रांसिस ये इग्नाशियस ने हमारे समाज को यीशु समाज रखा। ये कौन सी विडंबना शिक्षा है। यीशु को भुला दिया, उसके मिशन को भुला दिया, उनके कार्यों को भुला दिया, अन्य चीजों में लग गया, मन के चीजों को बना दिया। आत्मा से न प्रेरित है न हमारा जीवन से प्रेरित है। ये कौन सा है। आत्मा तभी कार्य करता है, याद रखना। जो बुराई करता है, कुकर्म करता है, उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है। वचन में जब वचन में विश्वास करते हैं तो यीशु में विश्वास करते हैं। जब यीशु में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, तब आत्मा अंदर प्रवेश करता है और हमको यीशु के मार्ग में, पिता के मार्ग में, उनके मिशन कार्य में उन्मुख करता है। तब ईश्वर हमारे आपके द्वारा कार्य करने लगते हैं। जय यीशु।